ज़रा तसव्वुर करें, आसमान को चीरती हुई ऐसी मिसाइलें जो आवाज़ से कई गुना ज़्यादा रफ्तार रखती हों, जिन्हें रोकना आज के जदीद तरीन दिफाई निज़ाम के लिए भी एक डरावना ख्वाब बन चुका हो। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान खामोशी से इस हाइपरसोनिक असलहा की दौड़ में दाखिल हो चुका है, और अगर ऐसा है तो जनूबी एशिया की ताकत का तवाज़न हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है। ये बात शुरू होती है एक ऐसी आलमी दौड़ से जिसमें अमेरिका, चीन और रूस पहले ही बहुत आगे निकल चुके हैं। हाइपरसोनिक हथियार वो मिसाइल होते हैं जो मैक 5 यानी आवाज़ से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार से सफ़र करते हैं, रास्ते में अपना ट्रैक बदल सकते हैं और मौजूदा मिसाइल डिफेंस शील्ड्स के लिए तकरीबन नाकाबिले गिरफ्त होते हैं। ये हथियार अपनी इंतहाई तेज़ रफ्तारी, कम बुलंदी पर परवाज़ और रास्ता बदलने की सलाहियत की वजह से रवायती दिफाई निज़ाम को बड़ी आसानी से चकमा देने की सलाहियत रखते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के अस्करी माहिरीन इसे रवायती जंग के ख़ात्मे और एक नए दौर के आगाज़ से ताबीर कर रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। हाइपरसोनिक दौड़ में अमेरिका, चीन और रूस नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान और भारत समेत दीगर ममालिक भी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। हाइपरसोनिक हथियार आलमी सलामती के लिए नए चैलेंजेस पैदा करते हैं, क्योंकि ये किसी भी जंगी कैफियत के वक्त दुश्मन की फ़ैसला साजी के वक्त को कम कर देते हैं और स्ट्रैटेजिक तवाज़न को मुतासर कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाइपरसोनिक हथियार क्या हैं और ये क्यों एक अहम तब्दीली समझे जाते हैं। हाइपरसोनिक हथियारों की दो अहम इकसाम हैं। नंबर 1, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, जो रॉकेट के ज़रिए फ़ज़ा में छोड़े जाते हैं और फिर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से ग्लाइड करते हैं। नंबर 2, हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल, जो जदीद इंजनों की मदद से पूरी परवाज़ के दौरान ताकत हासिल करते रहते हैं। ये हथियार इसलिए गेम चेंजर समझे जाते हैं क्योंकि इन्हें इनकी इंतहाई रफ्तार, कम बुलंदी पर परवाज़ और रास्ता बदलने की सलाहियत रवायती बैलिस्टिक या क्रूज़ मिसाइलों के मुकाबले में अनडिटेक्टेबल बना देती है। इससे मौजूदा मिसाइल डिफेंस शील्ड्स को चैलेंज दरपेश होता है। पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से देखें तो पाकिस्तान ने कभी हाइपरसोनिक हथियारों के बारे में खुलकर तफसीली मालूमात ज़ाहिर नहीं की, लेकिन हित्ते में तेज़ी से बदलती स्ट्रैटेजिक सूरत हाल के पेश नज़र इसकी मुमकिन शमूलियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी, खलाई तहकीक और दफाई सलाहियतों में मुसलसल पेशरफ्त इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि पाकिस्तान इस मैदान में पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखे हुए है। एक तरफ हाइपरसोनिक सलाहियत खित्ते में स्ट्रैटेजिक तवाज़न बरकरार रखने में किरदार अदा कर सकती है, तो दूसरी तरफ ये असलहा की दौड़ दफाई अखराजात में इजाफा और जंगी कैफियत के वक्त गलत अंदाज़ों के ख़तरात भी बढ़ा सकती है। पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक दिफाई ढांचा कई स्तूनों पर मबनी है, जिसमें रवायती फ़ौजी क़ुव्वत, जोहरी डेटरेंस, इलाकाई दफाई शराकतें और अंदरूनी सलामती के चैलेंजेस शामिल हैं। पाकिस्तान जौहरी हथियार रखता है और इसे अपने दिफा की बुनियाद समझता है। ख़ास तौर पर भारत के साथ तवील दुश्मनी के तनाजुर में पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम फुल स्केल डेटरेंस की पॉलिसी के तहत काम करता है, जिसका मकसद किसी भी जारहियत का मौसर जवाब देना है। इसके साथ साथ मुतअद्दिद बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल सिस्टम्स रवायती दिफा में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटजिक बाहिमी दफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत दोनों ममालिक ने किसी भी जारहियत को मुश्तरका ख़तरा तस्वर करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। इसका मकसद दिफाई तावन को मजबूत बनाना और ख़ित्ते में सिक्योरिटी को फ़रोग़ देना है। भारत और अफ़गानिस्तान दोनों ममालिक के साथ सरहदी तनाव, फ़ौजी झड़पों से कौमी सलामती को बहुत बड़ा ख़तरा लाहक है। चीन और पाकिस्तान का दिफाई ताल्लुक़ बहुत पुराना और बहुत मजबूत है। पिछले चंद सालों में तकरीबन 81% पाकिस्तानी अस्करी दरामदात चीन से हुई हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा असलहा फ़राहम कुनिंदा और स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। भारत के साथ मई के स्टैंड ऑफ के बाद चीन ने पाकिस्तान को एक बड़ा अस्करी पैकेज पेश किया, जिसमें J-35 फाइटर तैयारे, HQ-19 तवील फासले का दिफाई निज़ाम, KJ-500 एयर बॉर्न अलर्टिंग सिस्टम शामिल हैं।
पाकिस्तान चीन से DF-17 जदीद हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल की खरीदारी में भी दिलचस्पी रखता है। यह बैलिस्टिक मिसाइल से अलहदा होकर फ़ज़ा में हाइपरसोनिक रफ्तार मैक 5+ से ग्लाइड करता है और नीचे आते हुए रास्ता बदल सकता है, जिससे रवायती दफाई निज़ामों के लिए इसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। चूँकि भारत के पास कई एटमी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं जो रवायती मिसाइलों को रोक सकते हैं, तो इसे काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि वो अपने दिफाई निज़ाम को और ज़्यादा मौसर, तेज़ और नाकाबिल तस्खीर बना सके, और DF-17 जैसी टेक्नोलॉजी इसे यही फ़ायदा फराहम कर सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि DF-17 भारत के लिए क्या मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो इसका सादा सा जवाब है कि जब एक मुल्क के पास मैक 5+ रफ्तार वाले हथियार हों तो रवायती दफाई निज़ाम जैसे S-400, बारक 8 और आकाश जैसे सिस्टम्स के लिए इसे रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। DF-17 के हसूल से पाकिस्तान न सिर्फ भारत के अहम न्यूक्लियर और कमांड मराकज़ तक पहुंचने की सलाहियत रख पाएगा, बल्कि इससे भारत को अपने दिफाई मंसूबों को दोबारा मुनज़्ज़म करना पड़ सकता है। तज्ज़ियाकारों ने ख़बरदार किया है कि ऐसे हथियार डेगपटिशन स्ट्राइक की सलाहियत दे सकते हैं, यानी दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क को एक बार में ख़त्म करना, जिससे एटमी या हाई टेंशन बहरान के वक्त दुश्मन को नाकाबिल तलाफ़ी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। अगर DF-17 पाकिस्तान के हिस्से में आ जाता है तो ये स्ट्रेटेजिक गेमिंग में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन की मजबूत दिफाई पॉलिसी को भी तक़वियत मिलेगी। खित्ते में तेज़ रफ्तार टेक्नोलॉजी, तरक्की और जदीद एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के फैलाव ने रवायती डेटरेंस की मौसरियत पर सवालात उठाए हैं। ऐसे में हाइपरसोनिक सलाहियत पाकिस्तान के लिए चंद अहम कमज़ोरियों को कम करने का ज़रिया समझी जा सकती है। अव्वल, हाइपरसोनिक निज़ाम मौजूदा मिसाइल सिस्टम को चैलेंज करने की सलाहियत रखते हैं, जिससे पाकिस्तान को अपने डेटरेंस को ज़्यादा काबिल एतबार बनाने में मदद मिल सकती है। दोम, ये टेक्नोलॉजी रद्द-ए-अमल के वक्त में कमी और बेहतर एक्यूरेसी फराहम कर सकती है, जो तेज़ी से बदलते बहरान के वक्त स्ट्रेटजिक अहमियत रखती है। यूँ हाइपरसोनिक सलाहियत को पाकिस्तान के लिए किसी जारहाना मकसद के बजाय ज़्यादातर स्ट्रेटजिक तवाज़न, काबिल एतमाद दिफा और मुस्तकबिल की जंगी टेक्नोलॉजी से हम आहंगी के तनाज़र में देखा जा सकता है। अब आखिर में सवाल आपसे कि क्या पाकिस्तान इस तकनीकी और जोग्राफियाई सियासी तब्दीली के लिए तैयार है? कमेंट सेक्शन में आलमी असलहा दौड़ में होने वाली पेशरफ्त के बारे में अपने ख्यालात और तज्ज़ियात हमारे साथ शेयर करिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।